ओके। हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे आज का ना वीडियो लेकर। तो भाई वीडियो शुरू होने से पहले सबसे पहले भाई मैं आपको बताता हूँ, आज मैंने स्मैकडाउन की रिव्यू वीडियो डाल दी है। तो भाई आपको जानना है कि आज के स्मैकडाउन के ऊपर क्या हुआ था, क्या चीज़ अच्छी थी बुरी थी, आज का शो कैसा था, अच्छा था बुरा था। उसमें आपको सारी बातें पता चल जाएंगी। आपको कुछ नहीं करना है, बस डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, उसको जाके देख लेना। और अगर आप वीडियो सेक्शन में रिसेंट में जाएंगे तो आपको वहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। क्या कर रहे हो भाई, 136 लोग देख चुके हैं, आप भी उसका पार्ट बनो और देखो और मज़े उठाओ वीडियो के। तो भाई आज का हमारा टॉपिक है, जैसे आप लोगों को पता है, जब भी वीकली शोज होते हैं तो मैं न्यूज़ वीडियो नहीं अपलोड करता, क्योंकि रेगुलरली तो आपको न्यूज़ दे देता हूँ। तो मैंने सोचा था कि मंडे मंडे नहीं सॉरी ट्यूसडे और सैटरडे को जब वीकली शो रहेंगे तो उसके जो दूसरी वीडियो रहेगी उसमें हम लोग अदर बातें, बिहाइंड द सीन बातें, या जो मेरे को इंटरेस्टिंग लगेगी वो मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर करने वाला हूँ। तो आज हम लोग एस डब्ल्यू के अंदर, मैं गलत नहीं हूँ तो भाई, सबसे बड़ी और सबसे बड़ी तो है, और सबसे पावरफुल, सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे अच्छी फैक्शन की मैं बात कर रहा हूँ अपने स्क्रीन के ऊपर, जैसे देख सकते होगे, द शील्ड के बारे में। तो आज हम लोग द शील्ड के बारे में बात करने वाले हैं। ये मैं बिल्कुल बात नहीं करने वाला शील्ड कब आई थी, मतलब इस ये सब जो बात कर रहा हूँ ना मैं, द शील्ड कब आई थी वो तो आप लोगों को पता होगा, नहीं भी पता होगा तो पता चल जाएगा। लेकिन जो ऐसी बातें जो आपको कहीं से पता नहीं चलेगी वो मैं आपको आज शील्ड के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देता हूँ मैं। तो भाई शील्ड डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट फैक्शन रही है, जिसके अंदर रोमन रिंग्स, सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोस, ये तीन सुपरस्टार्स हैं भाई। इनने मतलब शील्ड को अलग ही लेवल पे ले गए थे भाई। इनका मतलब इनका फिनिशर भी था ट्रिपल पावर बॉम्ब। इसके बाद भाई इन लोगों ने बहुत सारे काम किए हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, मतलब उस समय 2012-13 के आसपास इन लोग आए थे। उसके बाद इन लोगों ने बहुत मस्त तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू को चलाया, और एक टाइम पर पूरी डब्ल्यूडब्ल्यू ये तीनों ने मिल के चलाई है। तो भाई इनकी तारीफ़ है कि पुल मैं कितनी बांधूँ कम है, कितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है भाई। और आज भी मैं शील्ड को मिस करता हूँ। तो हम लोग दो मुद्दों के बारे में बेसिकली बात करने वाले हैं। सबसे पहला मुद्दा, जो जब शील्ड का पहला ब्रेकअप हुआ था, ब्रेकअप यानी जब शील्ड टूटी थी, उसको ब्रेकअप ही बोल देंगे ना, हाँ ठीक है। शील्ड जब टूटी थी भाई, मतलब शील्ड टूटी थी कैसे, उसकी थोड़ी बैकग्राउंड स्टोरी देता हूँ आपको। तो भाई जैसे आपको याद होगा, एवोल्यूशन के अंदर तीन बंदे थे, ट्रिपल एच, बटिस्टा और रैंडी ऑर्टन। तो भाई बटिस्टा उस समय मतलब भाई, मतलब उनकी बॉडी ने गिव अप कर दिया था, तो बटिस्टा कल्टी काट लिए थे एवोल्यूशन से। अब भाई वहाँ दो बचे थे, शील्ड तीन बचे थे। तो ट्रिपल एच का वो लाइन मेरे को आज तक भी याद है कि हमारे पास प्लान ए नहीं है तो हमारे पास प्लान बी है। जैसे ही ट्रिपल एच ने बोला, इसके बाद सेथ रॉलिंस के हाथ में थी स्टील चेयर। सेथ रॉलिंस ने स्टील चेयर रोमन रिंग्स को मारी। जी हाँ, सेथ रॉलिंस ने स्टील चेयर रोमन रिंग्स को मारी, और रोमन रिंग्स को मारी। उस समय जो इमोशनल मोमेंट था, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू की हिस्ट्री के अंदर अगर मैं टॉप 10 इमोशनल मोमेंट को बोलूँगा, पहला तो अंडरटेकर की स्ट्रीक है मेरे लिए, मतलब मेरे टॉप 3 बोल रहा हूँ मैं। और पहला तो भाई अंडरटेकर की स्ट्रीक टूटना मेरे लिए सबसे इमोशनल था। उसके बाद द शील्ड का ब्रेकअप होना, मैं उस समय डब्ल्यूडब्ल्यू देखता भी नहीं था। उसके बाद जब मेरे को शील्ड के थोड़े बारे में पता चला, तब मैंने देखा भाई, बहुत मैं खुद इमोशनल हो गया था कि भाई इस तरीके से शील्ड टूटी थी। सेथ रॉलिंस ने डीन एम्ब्रोस के ऊपर अटैक किया, सेथ रॉलिंस ने रोमन रिंग्स के ऊपर अटैक किया, और फिर भाई ज्वाइन कर लिया ट्रिपल एच और रैंडी ऑर्टन को, मतलब अथॉरिटी, और फिर अथॉरिटी बनाई सेथ रॉलिंस से। तो भाई इस तरीके से शील्ड टूटी। लेकिन अगर आपको बैकग्राउंड स्टोरी नहीं पता है ना, तो भाई अब मैं आपको बैकग्राउंड स्टोरी बता देता हूँ। अगर आपको बैकग्राउंड स्टोरी नहीं पता है तो मैं आपको बैकग्राउंड स्टोरी अब बताता हूँ यहाँ से। तो भाई सुनना। तो देखो क्या हुआ था कि शील्ड जब टूटने वाली थी तो विंस मैकमैन और ट्रिपल एच इन दोनों ने डिस्कस किया था। विंस मैकमैन चाहते थे शील्ड और कोई नहीं बल्कि डीन एम्ब्रोस तोड़े, मतलब जो शील्ड है ना भाई, वो डीन एम्ब्रोस तोड़े। डीन एम्ब्रोस तोड़े शील्ड को, ये विंस मैकमैन चाहते थे। और ट्रिपल एच बोले थे नहीं, सेथ सेथ रॉलिंस जो है, इन तीनों में से मेरे को सेथ रॉलिंस मेरे ऐसा लगता है। मतलब ट्रिपल एच ने बोला कि सेथ रॉलिंस, मैं जब डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर शुरू में आया था, आपको पता होगा जब ट्रिपल एच डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आए थे तो उनके जो बाल थे वो लॉन्ग हेयर थे सेथ रॉलिंस के ऐसे। तो भाई उन्होंने बोला कि सेथ रॉलिंस बिल्कुल मेरे जैसा ही है, इसकी पर्सनालिटी, इसकी रेसलिंग स्टाइल, तो मैं इसके साथ काम करना चाहूँगा, मैं इसको ग्रूम करना चाहूँगा। मतलब आपको पता ही है, शील्ड के तीनों बंदे विंस मैकमैन को पसंद थे। इसमें से एक बंदा ट्रिपल एच की ट्रेनिंग में जाने वाला था, और एक विंस मैकमैन की साइड जाने वाला था, और एक दोनों, मतलब एक क्या, आप दोनों ही विंस मैकमैन के, लेकिन एक को ट्रिपल एच पर्सनली ट्रेन कर दे। तो ट्रिपल एच को इन तीनों में सेथ रॉलिंस का काम सबसे अच्छा लगा, तो सेथ रॉलिंस को ट्रिपल एच ने अपने साइड उठा लिया। इसके बाद भाई सेथ रॉलिंस ने अपने इंटरव्यू के अंदर बताया था, मेरे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था, मैं ट्रिपल एच से बोला था मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैंने बहुत, मतलब बहुत वो अपने अंदर कंट्रोल करके, क्योंकि भाई सेथ रॉलिंस मतलब तीनों भाई जैसे थे उस समय भाई।
मतलब इन तीनों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी थी। अब वो तो स्टोर लाइन के अंदर होता है, लेकिन भाई मतलब कई काम नहीं कर पाते ना भाई सुपरस्टार, एक्टिंग भी बड़ी मुश्किल होती है करने के लिए। तो भाई सेथ रॉलिंस से दिल में पत्थर रख के मतलब उन लोगों ने भाई 10-15 बार सॉरी बोला रोमन और डीन को। भाई रोमन और डीन को पता है नहीं तो स्टोर लाइन के हिसाब में, लेकिन फिर भी भाई रोए तीनों, बैक स्टेज जाके तीनों रोए थे उस दिन। मतलब मैं लिटरली मैं मतलब ये मैं भी सोचा था भाई सेथ रॉलिंस कैसी बैकी बैकी बात कर रहा है, लेकिन इमोशनल नज़र आ रहे थे सेथ रॉलिंस जब वो इंटरव्यू दे रहे थे भाई कि हम तीनों लिटरली जाके रोए हैं पीछे। तो भाई जाहिर सी बात है कि इस तरीके से मतलब किस तरीके से किया जाता हो भाई, बहुत ही मतलब दिल ने पत्थर रख के ट्रिपल एच ने फोर्स किया। इवन विंस मैकमैन ने आधे घंटे बात करी सेथ रॉलिंस से, भैया कर ले, तब जाके सेथ रॉलिंस से ही हुआ। फिर सेथ रॉलिंस ने मतलब बोला कि मेरे लिए वो 10 मिनट 10 मिनट 10,000 घंटे जैसे लगे थे, एक एक मिनट 5-5 घंटे ऐसे लग रहा था मेरे को, 10-10 घंटे ऐसे लग रहा था। चुभ रहा था भाई कि मैं कैसे करूं, लेकिन मैंने कर दिया जिस तरह से। उसके बाद मेरी स्टोर लाइन चली इनसे, और भाई फिर इसके बाद आपको पता ही है ये जब शील्ड टूटी उसके बाद ये तीनों बंदे अपने अलग चले गए। रोमन रिंग्स बन गए बिग डॉग, सेथ डीन एम्ब्रोस अपना चले गए, डीन एम्ब्रोस अपना अलग हुए, और सेथ रॉलिंस अपना डब्ल्यू चैम्पियन बन गए। और ये सेथ रॉलिंस बन गए डब्ल्यू चैम्पियन। तो भाई तीनों चले गए, तो अच्छी बात है भाई, तीनों अलग अलग हुए, बहुत सक्सेसफुल रहे तीनों। तो अब भाई इन तीनों को छोटी छोटी घटनाएं हुई, जब आप साथ में होते हैं तो आपको उतना समझ में नहीं आता, और जब आप अलग अलग जाते हैं तो आपको समझ में आता है। रोमन रिंग्स ने बोला मेरे को थोड़ा प्रोमो वर्क करना पड़ा, क्योंकि जब हम तीनों थे तो रोमन रिंग्स उतना प्रोमो करते नहीं थे, तो उनको प्रोमो वर्क करना पड़ा। इसके बाद डीन एम्ब्रोस ने बोला मेरे को ब्रुटैलिटी करने, मतलब ज़्यादा ब्रूटल नहीं, थोड़ा कम ब्रूटल होना था शील्ड में। आपको पता है डीन एम्ब्रोस ब्रूटल, तो डीन एम्ब्रोस का आपको पहले ही रेसलिंग स्टाइल पता है। मतलब डब्ल्यू जो ने छोड़ी ना, उसमें सबसे बड़ा कारण तो ऑब्वियसली भाई मनी रहता है, लेकिन जो दूसरा कारण था डीन एम्ब्रोस का छोड़ने का, पैसे में तो कंसेशन हो जाता, वो था ब्रुटैलिटी। AEW के अंदर ज़्यादा अच्छी ब्रुटैलिटी एज कम्पेयर डब्ल्यू, तो डीन एम्ब्रोस को अपनी ब्रुटैलिटी कम करनी पड़ी। इसके बाद बारी आती है सेथ रॉलिंस की। तो सेथ रॉलिंस को मतलब कोऑर्डिनेशन में दिक्कत होने लगी, जो मतलब उनको मोटिवेशन चाहिए था। मतलब भाई तीनों के लिए इंपॉर्टेंट काम है, ऐसे रोमन रिंग्स को अपना प्रोमो स्किल में मेहनत करनी पड़ी, डीन एम्ब्रोस को अपनी रेसलिंग स्टाइल थोड़ी हल्की सी चेंज करनी पड़ी, और सेथ रॉलिंस को अपना जो इंटरमीडिएटरी वाला काम डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर होता है कोऑर्डिनेशन, वो चेंज करना पड़ा। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर तीन मेजर चीज़, तीनों की कमजोरी उनको इम्प्रूव करना पड़ा। और भाई जाहिर बात है, तो शील्ड के अंदर अगर हम देखें तो भाई रोमन रिंग्स पावर हाउस प्रोवाइड करते हैं, मतलब ताकत देते हैं शील्ड को, डीन एम्ब्रोस एथलेटिक मूव देते हैं, और सेथ रॉलिंस एक स्टेबिलिटी देते हैं। तो तीनों को जो तीन शक्ति थी वो तीनों अलग अलग हो गई। तो भाई तीनों की एक बहुत बड़ी कमजोरी भी थी, उसके ऊपर काम करना। तो डब्ल्यूडब्ल्यू फुल प्रोमो, मतलब प्रोमो रेसलिंग और इंटरमीडिएटरी तीनों के बीच में ही चलता है। तो भाई इन तीनों को ये चीज़ सुधारनी पड़ी, और बस फिर वो चलते गए। उसके बाद फिर एक ऐसी रात आई, मतलब जब शील्ड टूट गई, लेकिन उसके बाद एक ऐसी रात आई जब मिस टीवी के सेगमेंट पे रोमन रिंग्स को ट्रोल कर रहे थे मिस। इसके बाद रोमन रिंग्स की वो बात थी कि तुम्हें क्या लगता है मैं अकेला हूँ। उसके बाद डीन एम्ब्रोस सेथ रॉलिंस का थीम सॉन्ग प्ले होता है, और वापस से ये तीनों बंदे आ जाते हैं, मतलब शील्ड फिर से आ चुकी है। इसके बाद शील्ड आती है, और भाई मैं इतना सरप्राइज हो गया था, मतलब रूमर्स आ रहे थे लेकिन इतने तगड़े नहीं कि अगली उसी टाइम पे शील्ड आ जाएगा। भाई शील्ड आई जिस तरीके से, मतलब फिर शील्ड आई, और फिर शील्ड ने जैसे पावर बॉम्ब मारा, और फिर शील्ड वापस से बन गई। मतलब देख के इतनी खुशी हुई थी, इतनी खुशी, मतलब मेरे को डब्ल्यूडब्ल्यू में ज़्यादा खुशी, मतलब ऐसे सच में शौक होता नहीं। जॉन सीना आए थे, अरे बस मैंने ऐसे ही किया था, मतलब टीवी के ऊपर, अरे जॉन सीना आ गया बढ़िया है। मैं तो ज़्यादा ओ ऐसे वाव मोमेंट में ज़्यादा करता नहीं हूँ। तो भाई इस समय मैंने किया, और बहुत मतलब मस्त तरीके से मेरे को लगा शील्ड वापस आई। लेकिन एक बार और, लेकिन जो शील्ड के मज़े थे वो ज़्यादा टाइम तक थे नहीं। इसी रात को आपको पता है रोमन रिंग्स को लुकीमिया हो गया था, और लुकीमिया होने के बाद डीन एम्ब्रोस ने कांड कर दिया था। डीन एम्ब्रोस ने शील्ड तोड़ी थी मेन इवेंट के अंदर। द शील्ड, डीन एम्ब्रोस, सेथ रॉलिंस वर्सेस डॉल्फ जिगलर और ड्रू मैकिंटायर का रॉ टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच था। सेथ और डीन ने हरा दिया था, बहुत इमोशनल नाइट थी शील्ड के लिए। फिर ये दोनों इमोशनल हो गए थे, लेकिन डीन एम्ब्रोस ने अटैक कर दिया, और ये मेरे को भी नहीं पता था, बहुत सरप्राइज था कि डीन एम्ब्रोस तोड़ दिया जिस तरीके से। भाई मेरे को शौक लगा ना, मतलब सब जो मैंने आपको बताया था ना टॉप 3, ये तीसरे नंबर पे मेरे लिए सबसे इमोशनल पल था जब डीन एम्ब्रोस ने धोखा दिया था सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस को। तो भाई ये बहुत इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए। मतलब डीन एम्ब्रोस ने इस तरीके से धोखा दिया, कैसे किया, मतलब क्या हरकतें करी डीन एम्ब्रोस ने, मेरे भी आज तक समझ में नहीं आया किस तरीके से मतलब हुआ है। मेरे क्या कैसे कौन बोलते हैं ना, भूल नहीं पा रहा मैं, ऐसे
ऐसा किया था डीन एम्ब्रोस ने। फिर उसके बाद भाई डीन एम्ब्रोस के लिए थोड़ी मेरी हेट आ गई थी, मतलब मैं डीन एम्ब्रोस को फिर पसंद नहीं कर रहा था। अब मेरे को पता था स्टोरी लाइन बेस, लेकिन कई चीज़ रहती है ना जो पर्सनली हेट दिला देता है। इसके बाद आया डीन एम्ब्रोस का इंटरव्यू, जो कि 1 साल पहले आया था, जिसमें डीन एम्ब्रोस ने बताया मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता था। जैसे सेथ रॉलिंस ने मेरे को बोला कर कर, रोमन से पर्सनल बात करी डीन एम्ब्रोस ने, मतलब रोमन रेंस तो लुकीमिया में थे। और भाई डीन एम्ब्रोस को कब बताया गया तुमको पता है? मैच शुरू होने के पहले, मतलब जैसे आपको पता है जैसे मैच अभी शुरू होने वाला है, इसके 10 मिनट पहले डीन एम्ब्रोस को बताया गया कि तुमको शील्ड तोड़नी है। डीन एम्ब्रोस को इतना पता था कि हाँ मैं और सेथ रॉ टैग टीम चैंपियनशिप जीत लेंगे, लेकिन ये नहीं पता था उसके बाद हमको एक कांड भी करना है। और इसके पीछे ट्रिपल एच ने ये रीज़न दिया कि अगर मैं डीन को पहले ही बता देता तो डीन एम्ब्रोस ये काम करता ही नहीं, अरीना ही छोड़ के चले जाता, तो पूरा प्लान फ्लॉप हो गया था। इसमें भी ट्रिपल एच की इन्वॉल्वमेंट थी, विंस मैकमैन की उतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं जितनी ट्रिपल एच की इसमें इन्वॉल्वमेंट थी। इसके बाद रोमन रिंग से पर्सनली बात करी डीन एम्ब्रोस ने, वहाँ से थोड़ा ताकत लाई, और सेथ रॉलिंस ने भी बोला कर कर। और जब आपको पता है जब सेथ रॉलिंस ने दूसरी ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, पैटिग्री बोल रहा हूँ मैं भी, डर्टी डीड्स लगाई थी, तो सेथ रॉलिंस ने बोला था वेरी गुड, आप सुना नहीं होगा, वेरी गुड बोला था सेथ रॉलिंस ने कि भाई तुमने अच्छा काम किया, मतलब अच्छा काम किया, मतलब टेलीविज़न के हिसाब से हंड्रेड। और शील्ड की, मतलब मैं डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए बोलूँगा पूरी हिस्ट्री की सबसे इमोशनल नाइट ये थी। मतलब एक ही रात में दो झटके, एक रोमन रेंस का झटका, मतलब झटका ही था है, हमको पता नहीं था रोमन रेंस, इवन रोमन रेंस की जो लुकीमिया वाली चीज़ थी ना, वो किसी को भी नहीं पता थी, सिर्फ डॉक्टर्स विंस मैकमैन और ट्रिपल एच, सिर्फ 5 लोगों को पता थी। 3 डॉक्टर, रोमन रेंस, जो रोमन रेंस के 3 हाई डॉक्टर थे, नहीं 6 लोगों को, 3 हाई डॉक्टर, रोमन रिंग्स, ट्रिपल एच और विंस मैकमैन को ये बात पता थी। इवन फैमिली को नहीं पता थी। जब रोमन रिंग्स ऑन एयर सबको अनाउंस किया तब जाके पता चली, तब रियल इमोशनल बाहर आया इनका। लेकिन उसके बाद मामला ख़त्म नहीं हुआ, शील्ड उसके बाद भी आई फास्टलेन के अंदर, और कॉर्वेन ड्रू मैकिंटायर और बॉबी लैशली को इन तीनों ने हराया था फास्टलेन के अंदर। भाई आज भी वो शील्ड की जो यादें हैं वो लगी हुई है कि भाई शील्ड कब आएगी कब आएगी। लेकिन मैं आपको वादा कर सकता हूँ, ये मेरी बोल्ड प्रेडिक्शन है, वादा तो नहीं कर पाऊंगा सॉरी, लेकिन मेरी बोल्ड प्रेडिक्शन, एक बार रोमन रेंग्स, सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोस तीनों जब रेसलिंग से डन हो जाएंगे उसके पहले डीन एम्ब्रोस डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर जरूर आएंगे, और द शील्ड फिर से रियूनाइट होगी। इनका पावर बॉम्ब, इनका रैम के पास से एंट्रेंस, इनका बोलने का तरीका, इनकी रेसलिंग स्टाइल आज ही मिस करता हूँ भाई। और मैं बोलता हूँ कि सबसे अच्छी फैक्शन मेरे को द शील्ड लगी, शील्ड एवोल्यूशन से भी अच्छी फैक्शन थी, मतलब इन तीनों का काम करने का तरीका बहुत अच्छा था। और भाई इसके बाद हुआ था द शील्ड का फाइनल चैप्टर, जो कि अप्रैल के अंदर हुआ था। इसमें डीन एम्ब्रोस ने डब्ल्यूडब्ल्यू छोड़ दी थी, तो इनका फाइनल चैप्टर भी हुआ था, वो भी इमोशनल नाइट थी भाई डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। तो भाई शील्ड एक बार फिर से हम देखना चाहते हैं। और आज अगर हम देखें इन तीनों सुपरस्टार को, सेथ रॉलिंस वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन है, पहले वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, रोमन रिंग्स आज अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है, और डीन एम्ब्रोस एईडब्ल्यू के चैंपियन थे और एईडब्ल्यू के अंदर बहुत ज़्यादा सक्सेस कर रहे हैं। तो भाई तीनों सुपरस्टार अपने अलग अलग पोजीशन में हैं। अब आपको कैसी लगी आज की वीडियो ये ज़रूर बताना भाई आप लोग। और आपको द शील्ड कैसी लगती है ये भी ज़रूर बताना हो भाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा देना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए भाई बाय बाय एंड टेक केयर।